हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो अभी यार अपन प्रीवियस वीडियो में क्या देखे थे कि जेटपैक कंपोज लेआउट की पूरी ब्रेकडाउन देखा था हम लोगों ने। एंड कैसे यार आप लोग एक एक यूआई को रोज़ कॉलम्स एंड बॉक्सेस में तोड़ सकते हो, वो भी आप लोगों ने समझा था। दूसरा यार हम लोगों ने ये देखा कि कैसे आप लोग कंपोज यूआई यूज़ करके और कॉटलिन यूज़ करके एक पूरी की पूरी यूआई बना सकते हो फ्रॉम वेरी स्क्रैच। तो जिन लोगों ने भी ये दो वीडियोस नहीं देखे वो लोग जा करके देख सकते हो। काफ़ी अच्छी वीडियो है, हाँ थोड़ी लंबी है मानता हूँ, 40 to 45 मिनट्स की वीडियोस हैं। बट इसके बाद आपको कभी भी कहीं पे भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तो आप लोग एक बार देख ज़रूर आना। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो मेन एम है टू लर्न अबाउट एम पैटर्न। तो देखो क्या होता है ना कि हर एक चीज़ का एक अपना डिज़ाइन पैटर्न होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि ये हमारा एक कुर्सी है, सपोज करो दिस इज़ कुर्सी, डोंट गो फॉर द ड्राइंग। तो आपको पता है कि कुर्सी ऐसे ही दिखती है, राइट? अब जो लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग को भी पता है कि कुर्सी ऐसे ही दिखती है, मींस कुर्सी की ये डिज़ाइन ही ऐसी है, डिज़ाइन पैटर्न ही ऐसा है कि लोग इसे ऐसे ही बनाते हैं। तो एम पैटर्न है ना, कुछ वैसा ही है। जब हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई कोड लिखते हैं, देन वी राइट इट अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, ए प्रॉपर आर्किटेक्चर, सो दैट कल को जा करके अगर कोई बंदा उस कोड को देख रहा है उसको समझ में आए कि वो वहाँ पे क्या चल रहा है। तो दैट्स वाई वी फॉलो अ आर्किटेक्चर फॉर राइटिंग द कोड। सिमिलरली हमारे पास में आता है एम वी वी एम पैटर्न, जो एक पॉपुलर डिज़ाइन पैटर्न है, एंड दिस इज़ रिकमेंडेड बाय गूगल फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। एंड यहाँ पर अभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली एम वी वी एम पैटर्न क्या है, एंड एक एक कॉम्पोनेंट्स के बारे में हम लोग इसको समझेंगे। समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे के जितने भी वीडियोस आएंगे जिस उसमें सब में ही आपको एम यूज़ करना पड़ेगा। इवन दो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन क्लीन आर्किटेक्चर के पे भी करेंगे, बट अभी वी वेर मोर फोकस्ड ऑन एम। अब इसका मेन चीज़ क्या होता है, मतलब ये क्यों यूज़ किया जाता है? इट इज़ बिकॉज टू डीकपल वेरियस मॉड्यूल्स। अब क्या होता है कि जब हम लोग बहुत बिगिनर लेवल पे कोड लिखते हैं तो उस समय हम लोगों को उतना पता नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं कि यूआई, डेटा लेयर, फिर हो गया मेरा जो भी अपना रिपोजिटरी डिपेंडेंसी से सब एक साथ यूज़ कर देते हैं। तो एक दूसरे के साथ वो पूरा क्लब हो जाता है, एंड देन वी कांट डीकपल इट। और वो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम करता है व्हेन यू आर टेस्टिंग द एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज। तो दैट्स वाई यहाँ पे इसका टेस्ट भी काफ़ी आसान हो जाता है एम पैटर्न यूज़ करने पे। डीकपल का मतलब होता है कि अलग अलग मॉड्यूल्स को सेपरेट करना और एक दूसरे पर डिपेंडेंसी ना होना। दैट्स वाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एंड दिस इज एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं एम पैटर्न को। द फर्स्ट वन इज़ मॉडल। मॉडल क्या है? दिस इज़ द डेटा लेयर। अब देखो क्या होता है ना कि जो भी आप ऐप बनाते हो, चलो एक तो ऐप हो गया जो आप ऑफलाइन बना रहे हो, ठीक है। पर आजकल मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस ऑनलाइन होती हैं, एंड यू नीड टू लाइक ऐड द एपीआईज एंड जो कुछ भी है, लाइक डेटा क्लासेस, रिपोजिटरीज एट्सेट्रा। तो देखो एम पैटर्न में ना, यहाँ पे जो मॉडल है वो इसी को रिप्रेजेंट करता है। दिस एक्चुअली द डेटा ऑपरेशंस दैट वी डू ओवर द एंड्रॉयड एप्लीकेशन। जैसे आप अगर कोई डेटा बेसिस यूज़ करते हो, एपीआई यूज़ करते हो एट्सेट्रा, तो सारे के सारे मॉडल के अंदर आता है। तो दिस इज़ अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट जिसमें ये बोला जाता है कि जो मॉडल है वो मॉडल के अंदर हमारे पास में वो सारी चीज़ें आएंगी जो डेटा से रिलेटेड होती हैं, चाहे आप डेटा फेच कर रहे हो, चाहे वो डेटा बेस से निकाल रहे हो, एनीथिंग। अब यहाँ पे आपका मेन बिजनेस लॉजिक लिखा होता है कि डेटा को कैसे फेच करना है एक्सेट्रा। इसमें कुछ एग्जांपल्स है जैसे डेटा क्लासेस। अगर आपने कॉटलिन में पढ़ा हो तो डेटा क्लासेस हम लोग कैसे लिखते हैं? डेटा क्लास, एंड देन व्हाट वी राइट ए, एंड देन यहाँ पे आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखते हो एंड इसको क्लोज करते हो, ठीक है। तो दैट इज़ अ डेटा क्लास। तो हम लोग डेटा क्लास को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं इन एम पैटर्न, या फिर बोल लो एंड्रॉइड पे, बिकॉज हमें जो डेटा है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में मिलती है, जेसन में मिलती है, एंड उसको हम लोग फिर पार्स करते हैं डेटा क्लासेस में। तो वो हम लोग आगे आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग व्यू। अब व्यू क्या है? व्यू में क्या है, हमारा यूआई लेयर होता है। मतलब ऐसा समझ लो कि वॉट यूज़र सीज एंड इंटरेक्ट्स विद, लाइक द एक्टिविटी, फ्रैगमेंट, द एक्सएमएल और द कंपोज, राइट? देन इट ओनली डिस्प्लेज द डेटा एंड इट इज़ नथिंग टू, मतलब इस पर डिपेंडेंसी नहीं होती कि डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे क्या करना, नहीं। व्यू लेयर पे सिर्फ हमें ये होता है, ये पता होता है, व्यू को सिर्फ ये पता होता है कि दिखाना क्या है, कैसे दिखाना है, कहाँ से दिखाना है, ये उसे नहीं पता होता है। उसे बस पता होता है कि दिखाना क्या है, वॉट टू व्यू, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी कोर लॉजिक नहीं होती है, कोई भी बिजनेस लॉजिक नहीं होता है। बस यहाँ पे जो है वो ऑब्जर्व व्यू मॉडल से ऑब्जर्वेबल्स लगे होते हैं, और वो क्या होता है वो अभी आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग व्यू मॉडल।
व्यू मॉडल क्या है? इट इज़ द ब्रिज, और बोल सकते हो मिडल मैन है किसके किसके बीच में, तो व्यू के बीच में, और किसके बीच में है, तो मॉडल के बीच में है। इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे मिडल वेयर का काम करता है उसको हम कहते हैं व्यू मॉडल। देखो इसलिए तो नाम भी है व्यू मॉडल, दोनों मिला हुआ है ना, व्यू मॉडल, दैट्स वाई। तो ये एग्जैक्टली क्या करती है, ये हमें मॉडल और व्यू को कनेक्ट करने में हेल्प करती है। तो मान लो यहाँ पे अगर आपका मॉडल है एंड देन यहाँ पे आपका मान लो व्यू है, तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, जो डेटा का ट्रांसफरेंस है फ्रॉम दिस टू दिस, इट इज़ डन वाया व्यू मॉडल, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये क्या करता है, यूआई के डेटा को भी होल्ड करता है, और वेरियस वेरियस मेथड से, जैसे फॉर एग्जांपल लाइव डेटा हो गया, देन आप फ्लोज भी यूज़ कर सकते हो, अगर कोटलिन में सुना हो की फ्लोज कैसे यूज़ करते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका जो स्क्रीन रोटेशन है उसको सर्वाइव करता है। मतलब आपने अभी कभी ऐसा नोटिस किया होगा कि आपने जो एप्लीकेशन ओपन किया है कोई भी, एंड अगर आप उसको रोटेट करते हो तो उसमें जो आपने फील्ड्स में मान लो कुछ भरा होगा, तो रोटेट करने के बाद भी वो सारा वहीं पे रहता है, वो कभी भी हटता नहीं है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द व्यू मॉडल। अच्छा चलो, ये हो गया मेरा 3। अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हम क्या कहना चाहते हैं। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे हमारा मॉडल है, जो भी आपका डेटा क्लासेस हो गया या डेटा एपीआईज हो गया या फिर डेटा बेसिस से जो डेटा आ रहे हैं वो हमारे मॉडल में बंद हो जाएंगे। अब मेरे पास में व्यू है कि भाई दिखाना क्या है, मतलब इससे इसको सिर्फ मतलब है कि आप यहाँ पे शो क्या कर रहे हो, राइट। तो अब इसमें और इसमें डेटा का ट्रांसफ़र होगा कैसे? तो इन दोनों में जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है वो होता है व्यू मॉडल के थ्रू। तो व्यू मॉडल क्या करता है कि यहाँ से डेटा उठाता है और सबसे पहले खुद पे लेता है, और यहाँ से इसको एक्सपोज करता है व्यू तक। यहाँ से इसको पहले क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है एंड इसको बिजनेस इसके डेटा को खुद पे लेता है, मतलब अपने क्लास रिपोजिटरीज के थ्रू ये पहले डेटा लेता है एंड देन इसको एक्सपोज करता है व्यू में। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, चलो मैं आपको फिर से बताता हूँ एक बार प्रॉपरली। तो देखो क्या होता है कि हम लोग एंड्रॉयड पे ऐसा यूज़ करते हैं कि यहाँ पे जो व्यू मॉडल है हमारा, व्यू मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सबसे पहली बात। अब क्या होता है कि जब हमें मॉडल से डेटा लेना होता है तो ये हम करते हैं वाया, बोल सकते हो आप, रिपोजिटरीज। अब बोलोगे आप रिपोजिटरीज क्या होता है, तो रिपोजिटरीज है ना, ये एक क्लीन आर्किटेक्चर का पार्ट है, क्लीन आर्किटेक्चर का पार्ट है, जिसमें हम ये बताते हैं कि जो भी आप जैसे मान लो आपने एपीआई लिखा है, कोई एपीआई लिखा है, अब इसके रिगार्डिंग आपने कोई क्लास बनाया है। अब ये क्लास जो बनाया है उसको हम लोग यार बेसिकली रिपोजिटरीज कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इनमें कौन कौन सी डेटा आ रही हैं जो मॉडल के थ्रू आती हैं, या फिर बोल सकते हो कि जो फंक्शंस आप कॉल करोगे डेटा निकालने के लिए वो भी हम रिपोजिटरीज के अंदर ही रखते हैं। तो क्या होता है व्यू मॉडल में ना, अब ये जो रिपोजिटरी है इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस ऑलरेडी बने होते हैं जो हम लोग कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लो अगर आप रेट्रोफिट यूज़ कर रहे हो, आपको अगर नहीं पता तो बता देते हैं कि रेट्रोफिट क्या होता है। एक हमारा यार डेटा ऐसे बोल सकते हो कि एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू अपन एपीआई कॉल्स वगैरह कर सकते हैं, और यहाँ से हमें गेट पुट जो रिक्वेस्ट का डेटा है वो भी हमें मिल जाता है एंड इसको हम लोग पार्स करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी रिपोजिटरी है ना, इसमें हम लोग वैसे फंक्शंस को लिख रखे होते हैं जिसमें हम लोग डायरेक्टली कॉल कर सकें। तो अब क्या होता है कि जो व्यू मॉडल है, थोड़ा मैसी हो गया, इसको क्लीन कर लेते हैं। ओके ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो मेरा रिपोजिटरी है जहाँ पे हम लोगों ने वो फंक्शन लिख रखा है जिससे हमारा डेटा निकलेगा, वो अभी व्यू मॉडल इसको यूज़ करता है। अब यूज़ करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, व्यू मॉडल पे सारी की सारी डेटा आ जाती है, सारी डेटा आ जाती है। अब ये क्या करता है, व्यू मॉडल के पास ना एक स्पेशल फीचर होता है जिसके थ्रू ये व्यू तक पहुँचाता है। इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेबल्स। ऑब्जर्वेबल्स। अब ये आपका लाइव डेटा हो सकता है या आप फ्लो यूज़ कर सकते हो, एट्सेट्रा। तो क्या होता है, ये ऑब्जर्वेबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मान लो कल को जा करके आपके डेटा में कुछ भी चेंजेस हुआ, सपोज करो आपने कोई एपीआई कॉल करी जिसमें 4 इमेज दिख रहे थे, अब क्या हुआ, बैकएंड से आपने एक और इमेज डाल दिया, बट यहाँ पे वो तभी रिफ्लेक्ट होगा जब यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस कैसे आएंगे, जब आप लोग यहाँ पे उसको रिफ़्रेश करोगे तो क्या होगा कि उसमें जो डेटा है वो पॉपुलेट होगा एंड जो 4 डेटा था वो यहाँ पे 5 हो जाएगा। बट वो व्यू को कैसे पता चलेगा कि 5 हो गया, वो पता चलेगा हमारे ऑब्जर्वेबल से। तो क्या करना पड़ता है कि हम जब भी लाइव डेटा या फ्लो को यूज़ कर रहे होते हैं और जैसे ही कोई डेटा अपडेट होती है तो यहाँ पे ये डायरेक्टली अपडेट कर देता है व्यू में।
बिकॉज व्यू क्या करता है, इन ऑब्जर्वेबल्स को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करता है कि जब भी कोई भी चेंज हो तो इसको तुरंत ही रिफ्लेक्ट कर देता है यूआई में। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर आपको कोड लिख के दिखाएंगे ना, उसके बाद आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अभी बस इतना याद रखना कि ऑब्जर्वेबल्स क्या होते हैं और हम लोग व्यू में कैसे दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जर्वेबल्स होते हैं वो हम व्यू मॉडल में पहले तो बनाते हैं एंड देन इसको एक्सपोज करते हैं व्यू तक। तो व्यू क्या करता है, इनको ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद जो भी यूआई में चेंजेस हुए हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। कि अगर मान लो यहाँ पे मैंने 4 ही मूवीज़, चलो आपने मूवी एप्लीकेशन बनाया, अभी 4 मूवी है, बैकएंड में एक अपडेट हो गया, तो होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले वापस से डेटा कॉल हुआ है एंड लिस्ट में 4 की जगह 5 हो गई, बट व्यू को कैसे पता चलेगा कि 5 हो गई, तो वो हम थ्रू करते हैं ऑब्जर्वेबल्स। तो ऑब्जर्वेबल में अब क्या है कि कुछ चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो जैसे ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होता है ये इसको ऑब्जर्व करता है और यूआई को अपडेट कर देता है। तो ऐसे ही चलती है पूरी की पूरी एमवीवीएम मॉडल। तो ये एक बहुत ही ब्रीफ था अबाउट दी कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं मॉडल व्यू मॉडल को। अगर आपको मैं एक छोटा सा दिखाऊँ ना कि कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इस एमवीवीएम पैटर्न को। तो जैसे आपको पता है कि आर्किटेक्चर कंपोज ऐप से शुरू होता है, देन वी हैव दी एसआरसी कॉमन मेन कॉटलिन, देन यहाँ पे होता है आपका ऐप का जो भी आपने नेम डाला हो, आईडी डाला हो, देन यहाँ से शुरू होता है डेटा। तो पहला हमारे स्ट्रक्चर में आता है डेटा, जहाँ पे आपका सारा का सारा डेटा होगा, जो डेटा रिलेटेड लॉजिक होगा वो यहाँ पे होगा। जैसे आपको एपीआई से कॉल करनी है, डेटाबेस से निकालना है, ये सारा कुछ इस वाले सेक्शन में आएगा, विच इज़ दिस डेटा। तो इसी डेटा के अंदर होता है जिस मॉडल को, इसको हम लोग मॉडल कहते हैं, इस डेटा के अंदर होता है मॉडल, देन होता है रिपोजिटरी एंड देन होती है एपीआई। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देखो है ना, ये रिपोजिटरी लिखा, ये एपीआईज लिखा, मतलब आप यहाँ पे एपीआई में भी डेटा ले सकते हो, देन यहाँ पे आपको मॉडल्स बनाने पड़ते हैं। तो आपको अगर नहीं पता है तो इतना बता देते हैं कि जो मॉडल है ना क्या होता है। तो मॉडल एक्चुअली जो भी आपने एपीआई, सपोज करो कि आपने कुछ एपीआई कॉल करा है, अब उसके अंदर कुछ जेसन फील्ड्स होंगे, कुछ जेसन फील्ड्स होंगे ना। तो जैसे ये ऐसा करके आता है जेसन, मान लो यहाँ पे एक आईडी करके फील्ड है, ये आईडी करके इसकी कोई वैल्यू होती है, राइट। तो ये जो वैल्यू है, जो ये जो आईडी है, वो कैसे यहाँ पे हम कॉटलिन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं वाया मॉडल्स। हम क्या करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं और इस आईडी को फिर इस मॉडल के साथ मैप कर देते हैं, मॉडल के साथ मैप कर देते हैं, सो दैट कल को जाके हमें कोड से कहीं पे भी कॉल करना होगा कि ये आईडी हमें चाहिए, तो वी डायरेक्टली यूज़ दी मॉडल। हम लोग मॉडल का इंस्टेंस बनाते हैं और उसके बाद उस आईडी को डायरेक्टली कॉल कर देते हैं। तो अब क्या करता है कि यहाँ पे जो डेटा है वो स्टोर कर लेता है। मतलब मॉडल्स में क्या होता है, बेसिकली आपका जो डेटा है वो ये होल्ड करके रखता है। सो दैट्स वाई हम जब भी आईडी कॉल करते हैं तो वो हमें डेटा को शो कर देता है। सो दैट इज़ अबाउट द मॉडल। एंड देन रिपोजिटरीज, आपको मैंने बताया कि जब भी हम लोग को एपीआई कॉल वगैरह लिखते हैं तो उसमें एक कोई फंक्शन लिखना पड़ता है जो बता सके कि हम लोग को क्या फैच करना है। सो दैट वी विल राइट इन द रिपोजिटरीज। नेक्स्ट आता है हमारा यूआई, जिसमें व्यू और व्यू मॉडल दोनों ही होते हैं। तो अब जब स्क्रीन आप डिफाइन करते हो किसी भी कंपोज ऐप की या फिर कोई भी कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप की, तो वहाँ पे आप लोग है ना 2 चीज़ें लिखते हो। जैसे हर एक स्क्रीन का, हर एक यूआई का एक अपना व्यू मॉडल होता है, हर एक यूआई का अपना एक व्यू मॉडल होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। देखो क्या होता है ना, कई बार शेयर्ड व्यू मॉडल्स भी होते हैं, आपने सुन रखा होगा शेयर्ड व्यू मॉडल्स। तो क्या होता है कि जब आपको पता है कि मान लो सेवरल कंपोनेंट्स जब एक ही व्यू मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग फिर इसको एक ही व्यू मॉडल बना करके और सारे जगह पे यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट जनरली क्या होता है कि हम लोग हर एक स्क्रीन के लिए अपना एक व्यू मॉडल बनाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ केस। फिर जैसे मान लो प्रोफाइल है, उसका एक अपना स्क्रीन हो गया यूआई एंड देन व्यू मॉडल हो गया। देन हमारे पास में कंपोनेंट्स है, थीम्स चाहिए, तो बाकी की सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको पता चला कि कैसे हम लोग व्यू मॉडल और व्यू मॉडल को हम लोग प्रॉपरली दिखाते हैं, कैसे हम लोग इसको स्ट्रक्चरली ऐप में बनाते हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगा जाने से पहले, तो क्या होता है हम लोग कई बार है ना क्लीन आर्किटेक्चर के बारे में भी सुन रखे होते हैं। तो अभी है ना आप लोग काफ़ी ज़्यादा आगे, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है एमवीवीएम तो दैट इज़ गुड टू गो। अगर आपने एमवीवीएम नहीं किया तो पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम पहले एमवीवीएम करें एंड देन विल मूव टू द क्लीन आर्किटेक्चर। तो क्या होता है कि देखो क्लीन आर्किटेक्चर इज़ वेरी मच, मतलब ऐसा समझ लो कि ये अगर एमवीवीएम है तो ये हमारा क्लीन आर्किटेक्चर है, दिस इज़ क्लीन आर्किटेक्चर। अब इसमें एक दो चीज़ें और ऐड हो जाती हैं एमवीवीएम के अलावा, जैसे कि
यहाँ पे देखो पहला तो हमारा डेटा लेयर होता है, जो कि ऑफकोर्स डेटा मॉडल्स वगैरह होते हैं वो MVVM का ही पार्ट है, तो यहाँ पे होते हैं। जो यहाँ पे नया आता है विच इज़ एक्चुअली ए यूज़ केसेस। तो जैसे रिपोजिटरी के अंदर, नहीं सॉरी, यहाँ पे देखना कहीं पे यूज़ केसेस, हाँ देखो जैसे ये हमारा यूज़ केसेस है, राइट। तो ये जो हमारा यूज़ केसेस है ना, ये हमारा एक नया आ जाता है वेयर वी डिफाइन कि हम लोग उसके पर्टिकुलर यूज़ केस के हिसाब से उसको फिर ब्रेक करते हैं। जैसे मान लो कल को जाकर के आपकी कोई प्रोफाइल की स्क्रीन है एंड देन आप चाहते हो कि इस प्रोफाइल के एक पर्टिकुलर बस ये एक यूज़ केस हो, तो हम वहाँ पे फिर एक यूज़ केस की फाइल बनाते हैं और फिर उसको व्यू मॉडल में फैच करते हैं एंड देन वी सेंड इट टू द UI। तो ऐसे और भी ज़्यादा हम लोग डीकपलिंग करते हैं। तो MVVM is a shorter version and clean architecture is itself a very long version। तो जैसे मान लो यहाँ अभी ये ना एक फ्लो समझाता हूँ, अगर क्लीन आर्किटेक्चर के थ्रू कैसे होता है, अगर आप MVVM यूज़ कर रहे हो तो भी आप समझ जाओगे इसको। तो जैसे सबसे पहले आता है हमारा होम स्क्रीन, जैसे ये हमारा व्यू है, दिस इज़ अ व्यू, तो ये हो गया होम स्क्रीन डॉट KT पे। तो मतलब आपको कंपोजेबल में वो दिख रहा होगा कि आपके सामने की स्क्रीन है। अब स्क्रीन कहाँ से पावर हो रही होगी, ये पावर हो रही होगी व्यू मॉडल से, व्यू मॉडल। तो ये होम स्क्रीन क्या कर रहा होगा, ऑब्जर्वेबल होगा इसके अंदर, जो डेटा को ऑब्जर्व कर रहा होगा, और ये ऑब्जर्वेबल कहाँ से आएगा, तो व्यू मॉडल से आएगा। अब उसके बाद क्या होता है कि ये व्यू मॉडल अगर यूज़ केसेस है तो यूज़ केस में जाता है, जो यूज़ केसेस में कोड है वो व्यू मॉडल उठाता है। सो यूज़ केसेस जो है वो अपना डेटा लेता है रिपोजिटरी से, और देन रिपोजिटरी से होने के बाद ये लेता है यूज़र रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन से। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि एक्चुअली एक इंटरफेस बनाते हैं जब भी आप API, जैसे कि जब हम API की कॉल करेंगे या फिर जब हम लोग API के ना एप्लीकेशन बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हम एक्जैक्टली कैसे कर रहे हैं। तो आप इस चैनल पे बने रहो, बहुत जल्द वीडियो आएगी। तो इंटरफेसेस हो गया, देन हम क्या करते हैं कि पहले एक इंटरफेस बनाते हैं, कॉटलिन में एक इंटरफेस बनाते हैं एंड देन उसको हम लोग है ना एक्सटेंड करते हैं इम्प्लीमेंटेशन से। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे उसका बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में वी राइट द बिजनेस लॉजिक, ठीक है। और जो हमने बोला कि कोड कॉल करते हैं रिपोजिटरी से, दैट इज फ्रॉम द इंटरफेस। तो दैट हाउ इट गोज। एंड उसके बाद होता है हमारा API सर्विस। तो API सर्विस के थ्रू API इम्प्लीमेंटेशन पे गया, देन इट गोज टू द यूज़र रिपोजिटरी, देन इट गोज टू द यूज़ केसेस, व्यू मॉडल्स एंड देन होम। तो ये हमारा पूरा का पूरा फ्लो होता है। तो दैट्स ऑल, एंड होपफुली यार आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस करी, पहला है MVVM एंड दूसरा है हमारा क्लीन आर्किटेक्चर। तो ये दो चीज़ें हैं, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड कल से यार हम लोग जो वीडियो शुरू करेंगे उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन सा ऐप हम लोग बना रहे हैं एंड देन हम लोग उसको कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में बनाएंगे। तो दिल थाम के बैठो, मिलते हैं कल, तब तक हैव अ गुड डे।